आजकल की सोसाइटी में क्राइम रेट काफी ज्यादा बढ़ रहा है। ऐसे में अपने बच्चों को वायलेंस से दूर रखने का खास ध्यान रखना चाहिए। पेरेंट्स को चाहिए कि वे ध्यान रखें कि बच्चे टीवी में किस तरह के प्रोग्राम्स देख रहे हैं। यही नहीं, बच्चों को गाइड करें कि किस तरह के टीवी प्रोग्राम्स देखना उनके लिए ठीक है। उसका काफी ज्यादा इफेक्ट बच्चों पे पड़ रहा है, क्योंकि अब बच्चे जब घर पे आते हैं तो माँ बाप दोनों काम पे होते हैं जनरली, और बच्चे के साथ कोई नहीं होता। वो टेलीविजन देखते हैं, इंटरनेट पे जाते हैं और वीडियो गेम्स खेलते हैं और अलग अलग दोस्तों से मिलते हैं और क्या प्रोग्राम देख रहे हैं। तो इसके बारे में माँ बाप को थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। विशेषज्ञों का कहना है कि बच्चों को फिजिकली अब्यूज नहीं करना चाहिए, इसका बच्चों पर विपरीत असर पड़ता है। पेरेंट्स को चाहिए कि मारने के बजाय बच्चों को प्यार से समझाने का प्रयत्न करें। मारने से बच्चे जिद्दी और गुस्सैल हो जाते हैं। ये जो मारना है ये तो ठीक नहीं होता। एक रिवॉर्ड सिस्टम होना चाहिए कि जैसे बच्चा अगर ठीक तरह बिहेव्ड रहे उसको प्रेज करनी चाहिए। विशेषज्ञों की माने तो बच्चों में अच्छी आदतें डालने का प्रयास करें। बच्चों का एक निश्चित टीवी टाइम रखें और ये जरूर ध्यान दें कि बच्चा टीवी और इंटरनेट देखने के बजाय आउटडोर एक्टिविटीज में भाग ले। बच्चों को एक आदत ये डालनी चाहिए कि टीवी टाइम, इंटरनेट टाइम ये थोड़ा सा राशन होना चाहिए, मतलब उसमें कंट्रोल होना चाहिए कि इतने घंटे आपने करना है, और एक रेगुलर हैबिट्स होनी चाहिए। और ये भी देखना चाहिए कि वो आउटडोर एक्टिविटी कर रहा है, जैसे वो सोशल स्किल्स भी सीख रहा है अपने। पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चों की भावनाओं को समझें। इसके लिए जरूरी है कि बच्चों से बातचीत करें। अगर बच्चे कुछ गलत करें तो उन्हें डांटने के बजाय प्यार से समझाएं। लेकिन इन सबसे ज्यादा जरूरी है बच्चों के साथ समय बिताने की, ताकि उन्हें अकेलेपन का एहसास न हो। इंडिया न्यूज रिपोर्ट। इस बीच हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं। श्वेता मौजूद है दिल्ली से। श्वेता, बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। क्या जानना चाहती हैं? जी, मेरा सवाल है, मेरा 3 साल का बेटा है और बहुत एडमेंट है, बहुत जिद्दी है। अभी उसको स्कूल में डाला, स्कूल भी नहीं जाता है, बस अकेले कमरे में रह के खेलना चाहता है, कुछ इंटरेक्शन रखता है। अगर बाहर खेलने को भेजूं तो वो भी नहीं करता है। डॉक्टर साहब, देखिए, शुरू में कई बच्चों को प्रॉब्लम आती है जब वो स्कूल में जाते हैं। उनको एक किस्म की एंग्जाइटी होती है कि हम अपने पेरेंट्स से दूर हो रहे हैं और नहीं जाना चाहते। तो उसको अपने आप स्कूल में आप कुछ दिन छोड़ें, टीचर को उसको हैंड ओवर करें और स्कूल लेने जाएं। उसके बाद तो धीरे धीरे ऐसे बच्चे की एंग्जाइटी कम हो जाएगी। उसको पता चलेगा कि मेरी मदर या मेरे फादर वो तो मेरे साथ परमानेंटली हैं, ये स्कूल में कुछ टाइम के लिए जा रहा हूं। तो ये कॉमन प्रॉब्लम होती है शुरू में, और मोस्टली बच्चे इसके ओवरकम कर जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक पर जाने का, लेकिन उसके बाद डिस्कस करेंगे किस तरह से आरुषि मर्डर केस और इस तरह के जो केसेस आते हैं बच्चों पर कितना असर डालते हैं, कैसे उन्हें इन सब चीजों से बचाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर लेंगे छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। स्वागत है ब्रेक के बाद आपका। अपना फोन नंबर एक बार फिर आपको बता दें, 01166231000। इसके अलावा आप SMS के द्वारा अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। कॉल करें, माफ कीजिएगा, टाइप करें HTH, स्पेस दें, अपना प्रश्न लिखें और उसे 549954 पर भेज दें। और इस बीच हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं। सईद मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सईद, क्या जानना चाहते हैं? सईद, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? हेलो जी जी बताएं, क्या जानना चाहते हैं? मेरा क्वेश्चन ये है कि एक वर्किंग लेडी के लिए। हेलो जी, लगता है उनसे संपर्क हमारा कट गया है। इस बारे में हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, बात चल रही थी आरुषि मर्डर केस की। किस तरह से इस तरह के जो छोटे छोटे केसेस होते हैं, बच्चों के साथ क्राइम हो रहा है, कितना असर ये डालते हैं गहरा बच्चों के दिमाग पर, और किस तरह से आजकल की सोसाइटी में जहां क्राइम इतना ज्यादा बढ़ चुका है, बच्चों को इन सब चीजों से दूर रखा जा सकता है। देखो, जो क्राइम है जो सोसाइटी में, वो एक रियलिटी, वो एक सच्चाई है। तो बच्चों को ये ऐसे दिखाया जा सकता है इसके साथ कोप कैसे करें। तो एक तो उनको ये दिखाया जाए कि
हर एक चीज बच्चों के साथ शेयर करें, उनको बताया जाए कि ये क्राइम गलत होता है, और इसके साथ आपकी बहुत टाइम बच्चों के साथ स्पेंड करना पड़ेगा, जितना टाइम मिलता है। एक लोग आजकल वर्किंग लेडीज और ये सब कहते हैं कि क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, तो जरूर कुछ समय बच्चे के साथ स्पेंड करिए और उसको समझाइए कि ये ऐसा क्राइम गलत है, ये नहीं करना चाहिए। और जो स्कूल के रूल्स हैं वो भी आपको पालन करने चाहिए, स्कूल में भी कोई जो डिसिप्लिन रखना चाहिए, क्यों फिर इसीलिए आगे जाके बच्चे जो सोसाइटी के रूल्स हैं, कंट्री के लॉज हैं, वो ओबे करेंगे। तो ये सॉर्ट ऑफ एक ट्रेनिंग पीरियड होता है बच्चों का, लर्निंग प्रोसेस होता है। तो ये सब आपको उनके साथ डिस्कस करना चाहिए। जैसे वो कहते हैं कि ये स्कूल में ये रूल गलत है, तो उनको समझाना चाहिए कि स्कूल में रूल गलत हो या सही हो, आपको तो ओबे करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक स्कूल के एक स्टूडेंट हो और ये आपको करना पड़ेगा। तो ऐसे आपको ये ऐसा एक माहौल बनाना चाहिए जहां बच्चा आपका कोई भी चीज आपके साथ डिस्कस कर सकता है। जैसे कोई बच्चा वो कहता है कि मेरे फ्रेंड्स मुझे कहते हैं स्मोकिंग करने के लिए, और तो आप उसको समझाया जा सकता है कि स्मोकिंग गलत है, सेहत के लिए खराब है, ये सब चीजें। पर बच्चा इतना फ्रेंडली आपके साथ होना चाहिए कि वो आपके साथ कोई भी टॉपिक और वो तभी हो सकता है जब थोड़ा समय आप ज्यादा दें बच्चे को। डॉक्टर साहब, इस बीच नोएडा से कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं। मैं दीक्षा बोल रही हूँ नोएडा से। जी, मेरा बेटा 2.5 साल का है। तो वैसे तो उसकी हर एक्टिविटीज बहुत अच्छी हैं, पर परेशानी है पिछले 3-4 दिन से वो काफी किसी चीज के लिए इतना एक्साइटेड हो जा रहा है, चिल्ला रहा है अगर नहीं मिल रही है। मैं ये जानना चाहूंगी कि मैं उसे कैसे कंट्रोल करूं, क्योंकि अभी स्टार्ट हुआ है ये प्रॉब्लम। जी देखिए, ये जो प्रॉब्लम है ये बच्चों में आते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं कई बार जिद करते हैं कोई चीज के, या कोई चीज मांगते हैं तो चिल्लाने लग जाते हैं, तो ये थोड़ी सी एक्साइटमेंट होती है बच्चों में। ये एक लर्निंग प्रोसेस होता है जिसमें बच्चे को समझना चाहिए कि हमको मैं सिर्फ चिल्लाने से या रोने से या जिद करने से मुझे चीज नहीं मिलेगी, मुझे तो चीज मिलेगी जब मेरे माँ बाप जरूर समझेंगे। और जिस दिन वो बच्चा अच्छा होता है, जैसे अपना खाना अच्छी तरह खा लेता है, सब कर, उसको प्रेज करना चाहिए, बोलना चाहिए कि शाबाश बेटा, आपने सारा काम आज बिल्कुल ठीक किया। कोई थोड़ा सा उस दिन उसको बिल्कुल रिवॉर्ड करना चाहिए। सो आपका जो मोटिव होना चाहिए वो एक किस्म का बच्चे को अच्छे बिहेवियर के लिए, जो अच्छा बिहेवियर करेगा उस पर रिवॉर्ड करें और पनिश कम करें बच्चों को जब वो गलत बिहेवियर करता है। डॉक्टर साहब, जैसे हम बात कर रहे थे कि क्राइम आजकल बहुत बड़ा हुआ है, किस तरह से उन्हें वो करा जाए, तो ज्यादा समय देना जरूरी है, लेकिन जो वर्किंग माता पिता हैं वो क्या करें, क्योंकि आजकल करियर बहुत जरूरी हो गया है और इतनी डिमांड्स बढ़ गई हैं सोसाइटी की, तो अच्छा लाइफस्टाइल भी लोग जीना चाहते हैं और साथ में मेंटेन करना चाहते हैं, अच्छे स्कूल में डालना चाहते हैं, उसके लिए उनका काम करना बहुत जरूरी है। ऐसे में वो समय नहीं दे पाते चाहते हुए भी बच्चों को, क्या उसका कोई ऑल्टरनेटिव मौजूद है? ऐसे माँ बाप को किस तरह से अपने बच्चे के साथ रहना चाहिए? देखो, एक तो थोड़ा सा बच्चे को सुपरवाइज्ड होना चाहिए, जैसे वो कितने घंटे टीवी देखता है, कितने घंटे इंटरनेट पे जाता है, कौन उसके दोस्त हैं, उसके दोस्त के पेरेंट्स कौन है, ये आपको पता होना चाहिए कि कैसी संगत में आपका बच्चा घूम रहा है और कोई बुरी आदतें नहीं पड़ रही। और दूसरा है कि कुछ फिर भी आप कुछ टाइम तो स्पेंड कर सकते हैं, जैसे आपने शाम के लिए कोई सैर के लिए जा रहे हैं, आप डिनर के बाद बच्चे को साथ लेके जाइए, वहाँ कुछ डिस्कस करिए बच्चों के साथ, कोई उनको चीज सिखाइए। और ये एक ग्रेजुअली लर्निंग प्रोसेस होता है। और एक अपने आप भी रोल मॉडल आपको ठीक होना चाहिए। अगर आप खुद जैसे कोई सिगरेट पीते हैं तो, या कोई शराब पीते हैं, तो बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल होता है कि वो ना पिए। अगर आप नहीं पीते तो या अगर आप पीते हैं, आप फिर भी समझा सकते हैं कि देखो बेटा, मेरी तो ये बुरी आदत पड़ गई, आप ना करें, और मैं भी छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऐसे आपको भी एक रोल मॉडल बनना पड़ेगा बच्चे के लिए। जी डॉक्टर साहब, यहाँ आप आए स्टूडियो में, इतनी जानकारी दी, बहुत शुक्रिया आपका, और दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया हमसे जुड़े रहने के लिए। आज के प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको छोड़े जाते हैं हेल्थ न्यूज के साथ, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। भारतीय मूल के कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर इंद्र कुमार वर्मा को अमेरिका में लाइफ टाइम अवार्ड से नवाजा गया। खाने में ऑलिव ऑयल के इस्तेमाल से बच सकते हैं पेट और दिल की बीमारी से। पेंट केमिकल से पुरुषों को हो सकता है नपुंसक होने का खतरा। ऑफिस में झपकी लेकर बचा जा सकता है मानसिक तनाव से। खूबसूरत किशोरियां ज्यादा होती हैं मानसिक उत्पीड़न की शिकार। हरी सब्जियां, मांस, मछली, पनीर जैसी चीजों से मात दिया जा सकता है डिप्रेशन को। जूस पीने से नहीं बढ़ता है मोटापा बच्चों में। मधुमेह के रोगी भारत में हैं सबसे ज्यादा।